हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 का मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। आज हम बड़े ही जरूरी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और लॉजिक और ट्रिक के साथ। आज हम आपको ऐसे ट्रिक और लॉजिक को बताएंगे, ऐसे फार्मूले को बताएंगे जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमने लिख रखा है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद। अब हम ये जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं बहुपद। बहुपद से बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 से 6 नंबर के प्रश्न बन के आते हैं। छोटे प्रश्न भी बनते हैं और बड़े प्रश्न भी बनते हैं। तो हम पहले बहुपद का परिभाषा जानते हैं, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे बीजी व्यंजक, क्या कहेंगे, ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल शून्य, जिसमें चर राशियां केवल ऋणात्तर पूर्णांक यानी धन और शून्य दोनों ऋणात्तर पूर्णांक घात के रूप में हों, बहुपद कहलाते हैं। हम इन्हें लिख भी सकते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे इनको, हम स्मॉल ए से अगर प्रदर्शित करें a0 प्लस a1 x के पावर 0 प्लस a2 x के पावर, अब 0 के बाद क्रम हमारा क्या बनता जाएगा 1 2 ऐसे करके, ये वाला हालांकि यही है 0 के बाद 1। इसको दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। और a2 x के पावर 2 प्लस a3 x के पावर 3 प्लस ऐसे ही करके डायरेक्ट प्लस में an x के पावर n, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, एक बार हम फिर से कहेंगे a0 और यहाँ पर x के पावर 0 होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। हमें पता है कि किसी भी बीजी व्यंजक या किसी भी राशि यानी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 1 इंटू इतना करेंगे तो a 0 बन जाएगा प्लस a1 x1 x के पावर 1, या इसको दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, a2 x के पावर 2 a3 x के पावर 3 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा an x के पावर n, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं जहां, क्या लिखेंगे, अब ये आपको जानना जरूरी है कि a क्या चीज है, x क्या है और n क्या है। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं क्रमशः क्या है a0, a1 a2 a3 डॉट डॉट an। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, हम इनको ऐसे कह सकते हैं। और जो इसमें कह सकते हैं कंडीशन क्या होता है कि हमारा an का जो वैल्यू है an यानी a0 a1 a2 a3 an, यानी an का जो वैल्यू है वो कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल 0 कहेंगे। और n एक ऋणात्तर पूर्णांक है तथा क्या लिखेंगे, n एक ऋणात्तर, क्या लिखेंगे, ऋणात्तर पूर्णांक है, ऋणात्तर पूर्णांक है। ठीक है, हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं। अब इसको हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा, आप देखिए 4x स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस हमने लिख दिया 3x लिख दिया माइनस 71 लिख दिया। चलिए, अब ये हमारा क्या है, बहुपद है। बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद। और एक से अधिक पद कब होते हैं, जब किसी भी पद के साथ प्लस या माइनस के साथ कोई दूसरा अन्य पद जुड़ा होता है तो वह बहुपद की श्रेणी में आता है। बहुपद में एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्थ पद ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुपद की श्रेणी में आएगा। जैसे मैंने इसको लिखा है तो ये क्या है, इतना पूर्णांकों का, क्या है, पूर्णांकों का बहुपद है। क्या है, ये बहुपद है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लिख दें अगर 3xyz माइनस 3xy ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, और y स्क्वायर लिख दें और प्लस में 42 लिख दें ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3xyz 3xy स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है हमारा। ठीक है, चलिए इसके स्थान पे एक और हम ले लेते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि बहुपद ये तो है, बहुपद कौन सा नहीं होगा। जैसे अगर हम लिख लें 4x स्क्वायर माइनस रूट में x इंटू वाई, ऐसे लिख लें, रूट में x इंटू वाई लिख लें, या फिर ऐसे लिख लें इनको। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, रूट में 3 इंटू एक्स लिख लें माइनस माइनस, अब कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। जैसे माइनस लिख लें 3x क्यूब वाई स्क्वायर ऐसे लिख लें। तो आप मुझे बताइए क्या ये हैं, क्या ये बहुपद हैं? तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि जो इनका गुणांक है ये करड़ी में 3 आ गया, √3 आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे मैंने लिख रखा आपको 3x स्क्वायर वाई क्यूब जेड, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर वाई क्यूब, चलिए y लिख लेते हैं और
जेड स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर -3y की पावर -2 लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। तो बताइए ये बहुपद है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो घात है ये क्या है? ऋणात्मक है, माइनस में है, इसलिए नहीं होगा। तो अब हम इससे समझ सकते हैं कि बहुपद हमारा कौन सा श्रेणी में होगा, या तो इस श्रेणी में होगा या तो फिर इस श्रेणी में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स यानी चर राशियां हैं उनके रूप में रहेगा तो हमारा क्या होगा? क्या होगा? बहुपद होगा। और कभी भी अगर उनका घात ऋणात्मक हो तो नहीं होगा, और गुणात्मक अगर अपरिमेय संख्या हो तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये करणी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जो भी आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग पहले से इस चैप्टर को पढ़ रखे हैं, हम केवल आपका तैयारी करा रहे हैं, आपको रिवीजन करा रहे हैं। तो इसमें हम लोग ये सदैव जानते हैं इस चैप्टर में कि जब भी हम कोई भी बहुपद लिखते हैं तो वो बहुपद का गुणांक बहुत जरूरी होता है और बहुपद का घात बहुत जरूरी होता है। बिना उसके गुणांक के और बिना उसके घात के बहुपद का हम कह सकते हैं कि डिसीजन नहीं ले सकते कि ये बहुपद है या नहीं है, सही है वो या गलत है। ऐसे बताना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बड़ा ही असंभव हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे इरेज करके बताते हैं। जैसे कुछ हम चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लेंगे, कुछ जरूरी चीज़ें हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं, क्या लिख सकते हैं? वास्तविक संख्याओं, कौन कौन वास्तविक संख्याओं? हमारे a1, इसी की बात हो रही है, कामा a2, ऐसे लिखेंगे a1 a2, अच्छा a0 भी है, लिख सकते हैं। चलिए a0 यहीं बढ़ा दें आगे, a0 a1 a2 कामा a3 डॉट an, ये सब क्या है? क्या है ये सभी बहुपद के गुणांक हैं। वास्तविक संख्याओं इतना 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 बहुपद के क्या है? गुणांक हैं। कौन से बहुपद? यहाँ पर x के पावर 0 था, यहाँ पर x के पावर 1 है, यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 3 है। इन सब के ये सब a0 a1 a2 a3 क्या है? क्या है? बहुपद है। ठीक है, एक और हम दिखा दें आपको, सेकेंड और इंपॉर्टेंट चीज दिखा दें हम। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने कहा a0 a1 x a2 x के पावर 2 a3 x के पावर 3 डॉट डॉट an x के पावर n को बहुपद के सभी को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। हम लिखेंगे a0, ठीक है, कामा a1 x कामा a2 x के पावर 2 कामा a3 x के पावर 3 डॉट 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 क्या कहेंगे? an x के पावर n को बहुपद के पद कहते हैं। बहुपद के पद कहते हैं, यानी ये सभी क्या है? बहुपद के पद हैं, और ये सभी क्या है? बहुपद के गुणांक हैं। ये सब और ये सब जो है कि मैटर करता है। ठीक है, आगे एक और शॉर्ट्स हम बता दें आपको, एक्स्ट्रा चीज इसमें जानकारी के लिए। आगे हम कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। किसी भी बहुपद में एक से अधिक चर हो सकते हैं। चर हो सकते हैं, जैसे कौन से चर भैया? जो a to z होते हैं, a से z तक, यानी x y z, यानी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में ज्यादा होता है x y z, ऐसे लिखते हैं। ये सभी क्या है? वेरिएबल यानी कि चर है। ठीक, इनको समझ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं बहुपद की घात, क्योंकि इस चैप्टर में हमसे बहुपद का घात, बहुपद का पद, ठीक है ना, हमसे पूछने वाला है। तो हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं बहुपद की घात को। बहुपद की घात क्या होती है? हेडिंग बनाएंगे, बहुपद की घात। ठीक है ना, बहुपद की घात, डिग्रीज भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे डिग्री बोलेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में। अब इसको क्या कहते हैं? यानी इसके लिए फार्मूला होता है बहुपद की घात बराबर बहुपद में चर की उच्चतम, जो चर होता है हमारा, वेरिएबल्स होते हैं, उसकी उच्चतम घात, उसकी उच्चतम घात वाले पद का घातांक कहते हैं। ठीक है ना, उच्चतम घात वाले पद का घातांक हमारा क्या होता है? बहुपद की घात। तो लिख सकते हैं बहुपद की घात बराबर, क्या लिख सकते हैं? बहुपद की घात बराबर क्या कहेंगे? बहुपद में क्या लिखेंगे? बहुपद में चर की उच्चतम
घात वाले पद का उच्चतम घात वाले पद का घातांक, घात वाले पद का घातांक, ठीक है ना। हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, फार्मूला है। बहुपद की घात पहचानने के लिए कह सकते हैं बहुपद में जो चर है, चर की उच्चतम घात वाले पद का घातांक, उच्चतम, जैसे अब इसी को हम कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, आपके पास एक एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं पहचानने के लिए। अब जैसे हम लिख दें आपको 5x की पावर 5 प्लस 4x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x प्लस 1, ऐसे कोई हमें बहुपद दे दिया, बड़ा सा एक बहुपद दे दिया। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, अब इसमें सबसे उच्चतम घात वाले पद को पहले ढूंढेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पावर कितना है, 5x के पावर 5 है, यानी घात क्या है, 5 है, ये दिख रहा है। फिर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 0 है। तो सबसे उच्चतम कौन सा है, ये वाला है ना, सबसे उच्चतम क्या है, ये वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे पद कौन सा हो गया, पद 5x के पावर 5 हो गया, और घातांक हमारा क्या हो गया, घातांक हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, घातांक हमारा 5 हो गया, क्योंकि इसका घात कितना है, 5x का घात कितना है, 5x तो हमारा पद हो गया, सॉरी 5x हमारा क्या हो गया, पद हो गया, ठीक। और इसका जो घातांक है वो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, इसका घातांक 5 हो गया। ये समझने वाली बात थी। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण। चलिए इसके पहले हम कुछ और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बता दे रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में और अच्छे से आ जाए। हाँ देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुपद, मान लीजिए हमें दिया है बहुपद 9, क्या दिया है, बहुपद 9 दे रखा है, अर्थात 9 दिया है, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी समझ सकते हैं 9x की पावर 0, ये भी तो कह सकते हैं 9x की पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि x की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो कितना जाएगा, 9 × 1 बराबर 9 होगा, यानी 9 भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम 9x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी, इसकी घात 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं, जो अचर पद होते हैं, अचर पद की जो घात या घातांक होती है, वो घात हमेशा या सदैव लिख सकते हैं, हमेशा 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। यानी कहीं पर भी जो नंबर्स आ जाएं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्रम संख्या आ जाएं, तो वो क्या होगा, वहां पर घात हमेशा क्या होगा, 0 होगा, सदैव 0 होगा। अगर बहुपद में 0, ठीक है, 0 आ जाए तब क्या होगा, यदि बहुपद 0 हो, अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात 0x की पावर 0, तो इसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं हो सकती, तब इसकी घात परिभाषित नहीं हो सकती, ठीक। एक और एक्स्ट्रा चीज बता दें आपको कि जो बहुपद है, बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए, जो बहुपद हम कोई भी दिया रहेगा उसका घात ज्ञात करने के लिए पहले बहुपद में चर राशि की घातों का क्रम, जो चर राशियां होती हैं उसकी जो घातों का क्रम है उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हम कर लेंगे। अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो उसको हम कर लेंगे। जैसे समझने के लिए हम बताएंगे रहे आपको, अब आपको कोई भी एक क्या दे दिया, बहुपद दे दिया, तो जैसे अगर दे दिया 5x की पावर 4 माइनस 9x की पावर 7, ठीक है, और प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 4x की पावर 5 प्लस में 2x माइनस 17, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब इतना हमें कोई बहुपद दे रखा है, तो हमारा काम है या तो इसके घातों को, जो घात दिख रहा है इनके अनुसार हम इसे अवरोही क्रम या आरोही क्रम में पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको फिक्स करेंगे। तो सबसे बड़ा घात हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ 4 है, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो हम इसको अवरोही क्रम में बदलते हैं, यानी सबसे बड़ा घात वाला पहले लिखेंगे, माइनस 9x की पावर 7, फिर उसके बाद प्लस 4x की पावर 5, फिर
प्लस 5x की पावर 4, फिर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 17। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर एकदम छोटा। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब अवरोही क्रम कर लिए हम, तो हमारा पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन में पूछ दे आपसे कि इसमें घातांक क्या है, इस बहुपद में घातांक क्या है, घात कितना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घातांक सबसे बड़ा वाला -9x के पावर 7 में जो घातांक है वो क्या है? 7 यानी 7 है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, बहुपद को अलग करके हम जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो हम आपको बता दें कि बहुपद 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 तरीके से हम बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। एक उनमें जो दिया गया पद है उसके माध्यम से, और दूसरा जो उनमें दिया गया घात है उनके माध्यम से, यानी पदों की संख्या द्वारा और घातों की संख्या द्वारा। दोनों तरीके से हम बहुपद को बता सकते हैं। तो लिखेंगे बहुपदों का या बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमने कहा कि जो बहुपद है वो क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा पदों के आधार पर। क्या? पदों की संख्या के आधार पर। क्या लिखेंगे? पदों की संख्या के आधार पर। और सेकंड क्या होता है? घातों की संख्या के आधार पर। क्या लिखेंगे? घातों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो अब इनको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर कैसा होता है और घातों की संख्या के आधार पर कैसा होता है। ठीक है, तो हम एक चार्ट बनाते हैं और उसमें 2-3 कॉलम बनेंगे, उसके बाद हम ध्यान से इनको समझेंगे। ठीक, जैसे हमने इधर लिख दिया, पहले हम पदों की संख्या के आधार पर देखेंगे, पहला वाला। ठीक, तो यहां लिख देंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या लिख दिया हमने। ठीक, इसके बाद लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, यहां देख लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। और फिर देखेंगे, यहां लिख लेंगे बहुपद के नाम। क्या लिख लेंगे? बहुपद के नाम, कि ये बहुपद किस प्रकार का है, यानी शून्य बहुपद है कि अचर बहुपद है कि एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है, कैसा है, इसको हम यहाँ बहुपद के नाम में लिखेंगे। ठीक है, अब पदों की संख्या, जैसे एक पद, पहला नंबर लेते हैं, एक पद वाला कोई बहुपद लेते हैं, एक पद सिंगल पद हो। ठीक है, जैसे उदाहरण हम लेते हैं शून्य। हमने अभी आपको बताया कि शून्य भी बहुपद है, पीछे हमने बताया कि शून्य भी क्या है? बहुपद है, और इसका नाम क्या होगा? शून्य बहुपद। क्या होगा? शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद। फिर आगे अगर हम ले लें उदाहरण में, जैसे कि ले लें हम 9, तो ये भी क्या है? एक पद वाला है, पदों की संख्या कितनी है? एक है। 9 को भी हमने बताया था अभी, तो ये भी क्या है? अब ये अचर बहुपद है। कैसा है? अचर बहुपद। 0 को छोड़कर अगर कोई भी 1 से लेकर 9 तक संख्या हो, कोई भी हो, अनंत तक कोई भी संख्या 1 से लेकर हो, तो वो हमेशा अचर बहुपद आएगा, और केवल अगर 0 हो तो वो हमेशा शून्य बहुपद में गिना जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम ले लें, मान लीजिए कोई चर बहुपद ले लें, जैसे x की पावर 4 ले लें। ठीक है, तो ये कितना पद वाला है? ये भी सिंगल पद है, एक पद ही है इसमें, और ये कैसा है? लेकिन ये चर बहुपद है, एक पदी बहुपद है। क्या है? एक पदी बहुपद। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। अगर इसके अलावा हम एक और ले लेते हैं, अब 2 पद हो जाए, x² प्लस 3x, तब क्या हो जाएगा? अब इसमें एक पद और प्लस के साथ लगा हुआ दूसरा पद, तो क्या हो जाएगा? पदों की संख्या हो जाएगी 2, और ये क्या कहलाएगा? द्विपदी। क्या कहलाएगा? द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे अगर रह जाए x की पावर 3 प्लस 3x² माइनस 4x, ऐसा दे दें, तो अब ये एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, और ये क्या कहलाएगा? त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आया होगा समझ में? चलिए, अब इसी प्रकार से हम घातों की संख्या के आधार पर बहुपद का पहचान करते हैं। ठीक है,
तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक। और अब हम पदों की संख्या के बाद क्या देखेंगे, घातों की संख्या। हमने इसी में बना लिया घातों की संख्या, यहां उदाहरण और यहां पर बहुपद के नाम, फिर से वही 3 कॉलम होने वाले हैं। उदाहरण में हमने जैसे ले रखा है जीरो, क्या ले रखा है, एग्जांपल्स में जीरो ले रखा है, फिर से तो जीरो है, तो ये तो बहुपद का नाम क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। क्या होगा, शून्य बहुपद होगा, ठीक है, शून्य बहुपद होगा। और घातों की संख्या, घात इसमें होगा, हमने कहा था कि जीरो वाले में घात क्या होगा, अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं होगा, तो घातों की संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। चलिए एक और हम ले लेते हैं। यहां पर हमने कहा कि जैसे एक हमने ले लिया ए, क्या ले लिया, एक ए ले लिया, और इसका मतलब है ए नॉट इक्वल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो अब ये कैसा बहुपद है, अचर, अचर कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। और इनमें कितनी संख्या, घातों की संख्या कितनी है, ए है, तो घातों की संख्या एक होगा ही होगा, घात इस पे एक छुपा हुआ होता है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं है ए का वैल्यू, यहाँ पर कोई ना कोई क्या है, अचर पद है, तो उसका घात एक, यानी संख्या एक होगी, घात वहां पर एक हो सकता है अचर पद, जैसे 1 2 3 4 अभी हम इसके पिछले वाले में लिए हैं, नंबर 9 ले सकते हैं, 9 भी है अचर पद, ठीक है। अब हम एक ले रहे हैं रैखिक या चर वाला कह सकते हैं, ठीक है। एक हम ले रहे हैं, एक हमने एग्जांपल ले लिया ax प्लस बी, ax प्लस बी, और यहां पर भी हम दिखाएंगे कि a नॉट इक्वल जीरो है, तो ax पहला पद हो गया और b दूसरा पद, पदों की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई यहां पर। लेकिन अब यहां बताना है घात, हमें क्या बताना है, घात बताना है। और कुछ गड़बड़ी हो रहा है, सॉरी, इस वाले में, अचर वाले में घात की संख्या 0 हो जाएगी, सॉरी हमने पदों की संख्या बना दिया था, क्योंकि अब इसमें घात कोई तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी ये गुणांक है इसके साथ x की पावर 0 होता है, तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो वो a ही बनेगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ 0, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ax, यहाँ पर x की पावर 1 भी तो हो सकता है, यहाँ पर x की पावर 1 भी हो सकता है, और केवल b है, तो b क्या है, अचर पद है। हमने कहा अभी कि जो अल्फाबेट a b c d ये सब होते हैं, क्या होते हैं, अचर पद, और क्या है, यहाँ पर केवल चर में कौन होते हैं, x y z के रूप में अक्सर ज्यादा होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax की पावर 1, मतलब यहाँ पर क्या है, घातों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। और ये कैसा है, रैखिक भी लिख सकते हैं इसको, रैखिक लिख सकते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या एक पदी बहुपद भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल जैसे हम ले लें ax स्क्वायर ले लें, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर ले लें, bx स्क्वायर प्लस में cx ले लें, प्लस में d ले लें। चलिए इतना हमने ले लिया, 1 2 3 4, कैसा पद हो गया, ये कैसा पद हो गया, 4 पद वाले हो गए। और इसमें भी हम कहेंगे वही कि a नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या हम कहेंगे यहाँ पे, बताइए कितने घात हो गए, इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए। लेकिन अब यहाँ पर घातों की संख्या हमें देखनी है, ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पावर 3 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 तो है, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, 1 2 3 4 पद हो गए। और ये क्रम हम देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, हमें क्रम भी दिख रहा है, तो हम अधिकतम जो देख पा रहे हैं वो ax की पावर 3 है, तो अधिकतम घात कितना हमें दिख रहा है, 3, तो 3 है तो त्रिघात हम कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, त्रिघात, ठीक है ना, क्या कहेंगे, त्रिघात, त्रिघात। और यहाँ भी बहुपद नहीं लिखेंगे, ठीक है, केवल रैखिक लिखेंगे, त्रिघाती हो गया। और अब इसके अलावा और भी लेंगे, अगर अधिक घात वाला 4 यहाँ पर हो जाए तो मैक्सिमम चतुर्थ घात हो जाए, 2 केवल रहे तो क्या द्विघाती हो जाए, ठीक है, ऐसे हम बना सकते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आप इतना नोट करिए। अब इसी से जुड़ा हुआ हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, ताकि ये और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इसे हम इरेज करेंगे और फिर हम एग्जाम्पल क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, x बराबर हमारे पास 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, px बराबर दे रखा है 5x क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 7x और माइनस में 8 के लिए दिया है। तो हम देखते हैं कि x बराबर 1, px का एक शून्यक है, तो दिखाइए कि x बराबर 1 px का
एक शून्यक है, px का एक शून्यक है, ये पूछ रहा है। तो हमें ये दिखाना है कि px का एक शून्यक का मतलब अब हम x का वैल्यू एक भरे इन सभी x के जगह पे, तो इसका मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। यदि ऐसा है तो शून्यक है, यदि जीरो नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू भर के चेक करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि इसमें जो x का वैल्यू है वो एक भरना है। क्या भरना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 1 दे रखा है, ये हमें दिया है। तो px, क्वेश्चन हमारा है px बराबर 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। तो p1 हम रख देंगे, तो 5x क्यूब क्या हो जाएगा, तो यहां पर 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट मैंने लगाया, मैंने समझिए कि यहाँ क्या है, इंटू है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 5 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 यानी 7 माइनस 8। अब इनको हल करेंगे, 5 1 जा 5 होता है, माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर प्लस 7 माइनस 8। तो दोनों प्लस वाला एक साथ और दोनों माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा। तो 7 और 5 प्लस में 12 और 8 4 माइनस में 12, 12 माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शून्य आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मान क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। एक बार और हम हल कर लेते हैं। क्या हल करते हैं, x बराबर -1 भी रख के चेक कर लेते हैं, x बराबर -1। ठीक है, तो लिखेंगे जबकि, क्या लिखेंगे, जबकि x इक्वल टू -1। इस पे चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे px बराबर 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 8। तो p -1 यहाँ रखेंगे, तो 5 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 7 इंटू -1 माइनस 8। ये हो जाएगा, -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, तो 5 1 जा 5 -5 आ गया। फिर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, +1 और -4 का मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ गया, और प्लस माइनस से -7 1 जा 7 -8 सभी माइनस में आ गए। तो सब जुड़ जाएंगे एक साथ, 7 5 12 8 4 12 12 12 24, माइनस में 24 जो कि क्या है, नॉट इक्वल 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं नॉट इक्वल 0। तो कहने का मतलब है कि जबकि देखिए हम कहेंगे कि x बराबर 1 पर क्या है, ये शून्यक है, जबकि x -1 पर ये शून्यक नहीं है, 0 नहीं है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमें इसमें दिखाना क्या है, हमें कहता क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछता क्या है हमसे। हाँ, कुछ एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं, जैसे इसे मिटाएं पहले तो फिर लिखेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें दे रखा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की भी जांच कीजिए। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो हमने पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रखा है, बस एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, फिर इसके बाद हम वीडियो क्लोज करेंगे। फिर हम अगला पार्ट जब लेकर आएंगे तो इसके बारे में और डिटेल में आपको बताएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x², ठीक, प्लस 7x प्लस में 10, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी पता करिए। तो हम अभी शून्यकों के गुणांकों के बीच का संबंध तो पढ़े नहीं फार्मूला, तो उसे हल नहीं करेंगे, हम केवल द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें करना क्या होगा, इसमें हम पहले मान लेते हैं कि जो हमें ये दिया है, जो हमें ये बहुपद दिया है, इसको मान लेते हैं कि f(x) बराबर दिया है। आप px भी मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फलन हम मान लेते हैं कि f(x) बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 हमें दे रखा है। ठीक, तो हम इसको करते हैं, हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, अब हम इस बीच वाले को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे कि जिनका गुणा करने पे 10 आए, उनके गुणांकों का गुणा करने पे 10 आए और गुणांकों को जोड़ने पे 7 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, क्लास 8 में। x² और 7 को 5 और 2 दो संख्याओं में डिवाइड करेंगे, यानी प्लस में 5x प्लस 2x प्लस 10। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, हमें पता है। तो अब इन दोनों में x हमें कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से x प्लस 5 बच गया और प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 बच गया। तो हम यहाँ से जानते हैं x प्लस 5 हमारे एक ब्रैकेट्स में और x प्लस 2 हमारे दूसरे ब्रैकेट में हमारे कॉमन हो जाते हैं, बन जाते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमें बराबर शून्यक दिखाना है, हमें बराबर क्या दिखाना है, शून्यक दिखाना है। तो शून्यक दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, कहते हैं कि जब x प्लस 5 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर -5 आ रहा है, और फिर कह रहा है कि जब x प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर -2 आ रहा है। यानी एक बार x बराबर -2 आ रहा है, एक बार x बराबर -5 आ रहा है, ठीक है, अर्थात x बराबर -2 और x बराबर -5 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके जो शून्यक हैं, इस बहुपद के जो शून्यक हैं, क्या लिखेंगे, बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -2 तथा -5 हैं, यह हम कह सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीके से हमारा हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अधिक से अधिक बच्चों में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। धन्यवाद।